काशीपुर उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध शोभा यात्राओं में शुमार मां मनसा देवी की विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की आधुनिकता के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित स्वर्ण महोत्सव शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आपको बता दें कि कई सालों से शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को काशीपुर में मां मनसा देवी की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होता चला आ रहा है। वैसे तो इस शोभा यात्रा का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना रहा है। उस वक्त मां की प्रतिमा शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक टोकरी में सिर पर रखकर और बाद में ठेले पर रखकर ले जाया जाता था। धीरे धीरे यह स्वरूप समय के साथ आधुनिकता के रूप लेता गया और पिछले 49 सालों से इस शोभा यात्रा में स्वचालित झांकियों का बेड़े के साथ साल दर साल शोभा यात्रा का स्वरूप बढ़ता गया। वहीं बागेश्वर में दुर्गा पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अष्टमी नवमी के दिन बागेश्वर के मार्कंडे घाट पर सरयू और गोमती संगम की भव्य आरती का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा कमेटी बागेश्वर के अध्यक्ष जीतू वर्मा का कहना है कि साल 1984 से बागेश्वर में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाना शुरू हुआ। कालांतर में इसका स्वरूप हरिद्वार की तर्ज पर गंगा आरती का विधान शुरू किया गया है। बागेश्वर की जनता की मदद से हर साल बागेश्वर में दुर्गा पूजा के साथ सरयू गोमती संगम आरती की जाती है। हमारी ये जो दुर्गा पूजा है ये सन 1984 में शुरू हुई थी। पहले हम संक्षिप्त में सरयू आरती किया करते थे, प्रतिदिन 3 टाइम की आरती होती थी, लेकिन वर्तमान में अब हम 2 टाइम की आरती करते हैं। लेकिन अष्टमी महापर्व के दिन हम ये दीपदान, सरयू श्रृंगार और सरयू महाआरती का आयोजन करते हैं। इसको करते हुए हमको लगभग 15 साल हो गए और ये हमारा 38वां वर्ष का पायदान है, जबकि और हमें ये सरयू आरती करते हुए 15 वर्ष हो गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गरबा में मुस्लिम युवकों का अपनी पहचान छुपाकर गरबा कार्यक्रम में घुसने पर बवाल मच गया। मामले पर संत समाज भी आक्रोशित नजर आ रहा है। साधु संतों ने इस मामले पर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुस्लिम समाज से भी अपील की है कि अगर मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू पूजा पद्धति में आना है तो वो पहले घर वापसी करें और उसके बाद ही किसी हिंदू पूजा पद्धति के कार्यक्रम में आए। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का कहना है कि केंद्र सरकार या किसी भी राज्य की सरकारें हों, ऐसे लोगों की जांच करें जो अपनी पहचान छुपा रहे हैं। गुजरात में गरबे के दौरान हुई घटना के बाद लोगों में एक जागृति मिली है। गुजरात पुलिस ने समय रहते उन लोगों को पकड़ा। आज देश भर में मुस्लिम समाज के कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को कर रहे हैं। सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो अपना नाम और पहचान छुपा कर रखते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब से नवरात्रि शुरू हो गए हैं तब से एक विरोध शुरू हो गया है। हमारे यहाँ गुजरात में हो, राजस्थान में हो, गरबा की जो परंपरा है, जो प्रथा है, आज से नहीं कई सालों से चलती आ रही है। तो इसमें एक हिंदू मुस्लिम का एक विषय बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि जिन मुसलमान भाइयों को गरबे में आना है उनको पहले घर वापसी करनी चाहिए। अगर वो भगवान को मानते हैं, जो हमारे देवी देवता उनको मानते हैं, तो उनको गरबे में एंट्री है। जब वो भगवान हमारे भगवानों को नहीं मानते, जो हमारी देवी देवता उनको नहीं मानते, तो उनको जो है गरबे में आना अच्छा नहीं है। जो जितने भी मुस्लिम हैं, जिन लोगों ने अपनी आईडी को गुप्त रखा है और जिन्होंने नाम बदला है, मुझे लगता है उनकी जो है वो छानबीन हो रही है। और गुजरात में जो घटना हुई है उससे लोगों को एक जागृति मिली है। गुजरात पुलिस बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने समय रहते उनको अरेस्ट किया है, पकड़ा है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे आज देश में प्रक्रिया चल रहे हैं, प्रकरण चल रहा है। तो इन समस्याओं का समाधान सरकार के पास है। सरकार को त्वरित इसका समाधान करना चाहिए। इस्लाम आतंकवाद का पर्याय है और जब तक पाकिस्तान इसकी जननी है, वो जब तक रहेगी तब तक इस देश में क्या विश्व में इस्लामिक आतंकवाद नहीं समाप्त होगा। इस्लामिक आतंकवाद जो है वो केवल भारत ही नहीं तो संपूर्ण विश्व की आज एक समस्या और चुनौती बन गई है। वो छद्मवेश में आज बद्रीनाथ केदारनाथ पर भी जो मुसलमान हैं वो भगवा कपड़ा पहनकर, कलावा बांधकर आज मंदिरों में वहां प्रसाद बेच रहा है, प्रसाद दे रहा है।
पहाड़ों तक, हमारे तीर्थ स्थलों में, सारे देश में वो पहुंच गया है। वो जो है बहुरूपीय के रूप से सनातन धर्म में प्रवेश कर रहा है। इसलिए गरबा में भी जो गुजरात में विशेष अवसर पर इस नृत्य होता है, उसमें भी वो जो है अपनी फेक आईडी बनाकर वहां जा रहा है। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के 4 विधायकों ने देहरादून स्थित चुनाव आयोग के उपायुक्त प्रभात कुमार सिंह को निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। विधायक रवि बहादुर, फुरकान अहमद, वीरेंद्र जाति और अनुपमा रावत ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत चुनाव में शासन प्रशासन ने सरकार का साथ देते हुए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को हरवाया है। मतगणना बीच में ही रोककर स्टाफ नहीं होने का बहाना किया गया। लोकतंत्र की हत्या की गई। जो आवाज उठा रहा है उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस प्रकार से जनता का विश्वास लोकतंत्र से उठ रहा है। तो वहीं पीने के पानी और सिंचाई की कमी को पूरा करने के लिए बरसों से लंबित पड़ी जमरानी बांध परियोजना में जहां एक और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने टेंडर प्रक्रिया शुरू होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे सिर्फ लोगों को गुमराह करने का बयान कहा है। हल्द्वानी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना अपने अंतिम चरण पर है। उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब तक अंतिम स्वीकृति आएगी तब तक टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी होगी। लिहाजा जमरानी बांध का निर्माण जल्द शुरू होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि भाजपा ये सब बातें कहने में ही अच्छी लगती हैं, जबकि भाजपा सरकार केवल जनता को मुद्दों से गुमराह करती है। जमरानी बांध परियोजना पेयजल और सिंचाई के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह हर कोई जानता है, लेकिन 2 बार भाजपा की केंद्र सरकार सत्ता में रही है और अब तक जमरानी बांध के नाम पर केवल बयानबाजी ही सुनने में आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा केवल मुद्दों से जनता को भटकाना जानती है। जमरानी बांध पर अभी टेंडर प्रक्रिया इसलिए हमने प्रारंभ कर दी क्योंकि जिस समय स्वीकृति आएगी तो 1 महीना और डिले हो जाएगा, जितना कि उसका एक अवधि दी होती है। इसलिए उसके टेंडर लगाए गए हैं और थोड़ा सा उसमें एक बैठक होने के बाद माननीय मंत्री जी की स्वीकृति मिलनी है। वो कतिपय कारणों से मीटिंग बार बार नहीं हो पा रही है, टल रही है, वो भी हो जाएगी। काल्पनिक लगता है ये सारी बातें। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, ये कहना है केंद्रीय मंत्री जी का। और टेंडर की प्रक्रिया भी समाप्त पूर्ण हो चुकी है। उसके बावजूद आखिरकार देरी किस बात की है? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और मुझे भी सिंचाई मंत्री के रूप में इस विषय को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। जमरानी बांध हमेशा से हमारी कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता रही हैं और ये प्राथमिकताएं वास्तव में वाजिब भी हैं। जो आज हालात हैं, पानी की स्थिति जो है, दयनीय स्थिति है, पानी की कमी देखने को मिल रही है। तो वहीं राजधानी देहरादून की बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय का घेराव कर प्रमुख अभियंता को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को 1 हफ्ते का समय दिया है, जिसमें राजधानी देहरादून की सभी सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य विभाग को शुरू करना होगा। ऐसा न होने की दिशा में फिर कांग्रेसी नेता 1 हफ्ते बाद पीडब्ल्यूडी चीफ के कमरे में धरना देने का काम करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी का जो हाल है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इस शहर पे धब्बे लगाए गए, जिस प्रकार से कोड़ में खाज हो जाती है, वही हाल पूरे देहरादून का हो रखा है। मुख्य मार्ग ध्वस्त पड़े हैं, आंतरिक मार्ग ध्वस्त पड़े हैं, गली मोहल्ले टूटे पड़े हैं। घंटाघर जो हमारा हृदय है, वहाँ से लेकर के और आप चले जाइए दिल्ली मार्ग पर, घंटाघर से चले जाइए मसूरी मार्ग पर, घंटाघर से चले जाइए चकराता मार्ग पर, घंटाघर से चले जाइए हरिद्वार मार्ग पर, सारी चारों तरफ सड़कें टूटी हैं।
ये मुख्य मार्ग है। इसके अलावा आप आंतरिक सड़कों में जाओगे, कोलागढ़ जाओ, प्रेमनगर जाओ, आप आर्यनगर डीएल रोड जाओ, आप मेहुवाला जाओ, आप धर्मपुर की किसी सड़क में चले जाओ, सारे शहर के अंदर बर्बाद हो रखी हैं सड़कें। एक एक फुट के गड्ढे पड़े हैं, रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं, रोजाना लोग गिरते हैं, चोट खाते हैं। पहले बरसात का बहाना था, बरसात समाप्त हुए 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। पूरे शहर के अंदर लोग परेशान हैं टूटी हुई सड़कों से। विभाग सोए पड़े हैं, सरकारें सोई पड़ी हैं, जनप्रतिनिधि कोई काम करने को तैयार नहीं है। मजबूरी में आज हमने घेराव करना पड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि माना हमें विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभारी प्रदेश से ही गायब हो जाएं। आगे उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति हुई, उसमें हम कहीं लड़ते हुए भी नहीं दिखाई दिए और प्रदेश प्रभारी का तो कहीं अता पता भी नहीं है। ऐसे समय में जब प्रभारी को प्रदेश में होना चाहिए था, तब वो नदारद थे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।